हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने चेतक बैच को थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ाने वाले हैं और उसके अंदर हम लोग याद करेंगे उत्तरी अरावली की जितनी भी चोटियां हैं उनकी लंबाई को याद करने वाले हैं। यूट्यूब के ऊपर देखो, मैंने पहले भी मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे वीडियोज ऐसे आएंगे जो कि रिपीट होने वाले हैं। ठीक है जी, बहुत सारे वीडियोज आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि रिपीट होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन वीडियोज को इस कोर्स के अंदर नहीं करेंगे। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देख रहे हो आप इसको, यहाँ पर जो है वो चीजें भी आपको सारी की सारी याद हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली देखो, पहली बात तो बच्चे वो पूछ रहे थे कि सर ये जो आप चोटियों की लंबाई याद करवा रहे हो ये किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन का किस प्रकार का पैटर्न रहेगा। वो हम लोग वो एक सीधी सीधी लाइन याद करते थे गुरु से दिल लगाकर, जरा उससे काम नहीं चलेगा क्या? उससे काम नहीं चलेगा। हो सकता है देखो यहां तक आपका काम चल जाए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएंगे आपको कि निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखर हैं और इनको ऊंचाई के आधार पर घटते हुए क्रम के अंदर व्यवस्थित करो। तो यदि यहां तक आपका मामला है तो वो ठीक है, लेकिन जब बात और ज्यादा आगे बढ़ जाती है, जैसे तारागढ़, रघुनाथगढ़, अचलगढ़, शेरगढ़, सारा कुछ मिक्स हो जाता है, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली और दक्षिणी अरावली, तब फिर जाकर के आपको उनकी हाइट यदि याद होती है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को लगा पाते हो। ठीक है जी, अब मान लो गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो, इस प्रकार का यदि आपका है यहां पर तो शायद यहां पर आपका काम चल जाएगा, लेकिन हर जगह पे नहीं चलेगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इनकी डायरेक्ट आपको जो है वो हाइट ही याद करवा दे रहा हूं। तो यदि आपको हाइट याद होगी तो यहां पर उस हाइट को लिखोगे आप और फिर जो है घटते हुए क्रम को उनको व्यवस्थित करके इजी वे में आप लोग लगा दोगे। ठीक है जी, और मान लो और कहीं बीच में से कई चोटियां और भी आपको देखने को मिलने वाली है। जैसे यदि आप बात करते हैं यहां पर तो देखो बाबाई आ गया, मनोहरपुरा आ गया, भानगढ़ आ गया और फिर नाहरगढ़ आ गया। मान लो ये 4 दे दिया और बोल देगा कि इनको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाइए, तो फिर हवा टाइट हो जाएगी ना आपकी। इसीलिए मैं इनकी ये हाइट याद करवा रहा हूं, उस लाइन को मैंने छोड़ दिया जो कि सभी लोग करवाते हैं। ठीक है जी, आगे की ओर चलते हैं। देखो बात करते हैं हम लोग हमारी अरावली की और उत्तरी अरावली की। दक्षिणी अरावली की चोटियां हमने पहले देख ली थी। अब बात करते हैं यहां पर क्या, उत्तरी अरावली की। ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा प्यारा राजस्थान और उसका ये है अरावली क्षेत्र। और ये अरावली का क्या है दोस्तों, ये है उत्तरी अरावली। ये क्या है दोस्तों, ये है उत्तरी अरावली। समझ रहे हो ना आप? ये जो ऊपर वाले 2 जिले हैं ना, यहाँ पर कौन कौन से, जैसे आप लोग देखोगे अरवल आ गया, सॉरी अलवर आ गया, खेरथल तिजारा आ गया, जयपुर आ गया, दौसा आ गया, है ना। देखो कौन कौन से आ गए, जैसे एक आ गया आपका अलवर, उसके बाद में आ गया आपका भरत हरिनगर, उसके बाद में आ गया आपका कोटपुतली बहरोड, उसके बाद में जयपुर, उसके बाद में दौसा, उसके बाद में डीडवाना कुचामन, उसके बाद में सीकर और उसके बाद में जो है ये झुंझुनू आपको देखने को मिलेगा। ये सारे जिलों के अंदर जो अरावली आती है उसको हम लोग उत्तरी अरावली के अंदर लेते हैं और उसके अंदर जितनी भी जो चोटियां हैं उन सब की हाइट को हम लोग यहाँ पर याद करने वाले हैं। ठीक है जी, और बात करते हैं थोड़ा सा। देखो उत्तरी अरावली की जो है औसत ऊंचाई की मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है, वो है 450 मीटर। ठीक है जी, ये कहाँ पर खत्म होती है, मतलब ये यहाँ पर लगभग आप खेतड़ी सिंगाना जो है वहां तक ये जाती है। शुरुआत ये वाला पॉइंट यदि आप देखोगे, ये वाला स्थान, तो ये कौन सा स्थान है, ये सांबर से, यानी सांबर से लेकर के खेतड़ी तक जाती है, या फिर आप सांबर बोल दो, सिंगाना बोल दो, है ना, वहां तक जाती है ये यहां पर क्या है, सांबर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, समझ में आ गई ना। अब देखो चलते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं कि इनकी सारी की सारी लंबाइयों को याद करते हैं। छोटी सी शॉर्ट ट्रिक होगी, एक बार दिमाग में बैठ जाएगी, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप, अदरवाइज ये कभी भी याद नहीं कर पाओगे, है ना। और ये तो मैंने एक प्रकार का क्वेश्चन आपको बताया है, वो सत्य असत्य वाले जो चल रहे हैं उनमें तो आपको पता है कुछ भी पूछ सकता है, वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, तो उसका ये एक तरीका है। अब अपन बात करते हैं इन सारी की सारी चोटियों की लंबाई को याद करने की। जरा देखना, रघुनाथगढ़, मालखेत, लोहारगढ़। ठीक है, देखो ये जो लोहारगढ़ है ना, ये यहाँ पर क्या है, अभी वर्तमान में यहाँ पर कावड़ वगैरह लेकर के आ रहे हैं लोग बाग, क्योंकि यहाँ पर एक कुंड है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है दोस्तों सूरज कुंड। और इस सूरज कुंड के अंदर क्या है, पहाड़ों के अंदर से जो है वो पानी आ रहा है। ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ऊपर से क्या है, पहाड़ों से पानी आता है और वो इसमें लगातार अनवरत पानी आता रहता है। इसके अंदर लोग बाग स्नान करते हैं, नहाते हैं, यहाँ से जल भर के अपने घर पे लेके जाते हैं, पाप भी यहाँ पर धुपते हैं, ऐसा मानते हैं। लेकिन ये सूरजकुंड, इसका नाम लोहारगढ़ क्यों पड़ा था, ये इसके पीछे थोड़ी सी पौराणिक कथा है।
महाभारत काल के अंदर जब कौरव पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ ना, तो फिर पांडवों को क्या है, बहुत ज्यादा ग्लानि हुई। उन्होंने सोचा यार हमने हमारे ही भाइयों को मार डाला, 100 भाइयों को मार डाला, इसके अलावा और भी न जाने कितने ही सैनिकों को हमने मारा है। तो उनके मन में जो पाप हुआ, वो हथियार जो लोहे के बने हुए थे, वो बोला अब इनका क्या करें। तो उनको इसी लोहारगल स्थान के ऊपर ला करके यहाँ पर गला दिया गया। इसीलिए यहाँ पर जो लोहा गल गया, इसीलिए इसका नाम लोहागल हो गया। यदि आप जाओ तो यहाँ का अचार बड़ा फेमस है, लेकर के आना, ठीक है जी। और यहाँ का जो क्या बोलते हैं, सूरज कुंड है, या जो भगवान सूर्य का जो मंदिर है, वो भी बहुत फेमस है। यहाँ पर आपको वो मंदिर भी जो है वो दिखाई दे जाएगा। अब अपन बात करते हैं आगे की ओर चलते हैं। देखो, यदि लोहारगल के अंदर यदि आप जा रहे हो तो आपको भगवान का प्रसाद लेकर के जाना है। और प्रसाद हम लोग कितने रुपए का लेकर जाते हैं, 1051 रुपए का क्या लेकर के जाते हैं, प्रसाद लेकर के जो है वो हम लोग जाते हैं। 1051 रुपए का प्रसाद हम लोग वहां पर लेकर के जाते हैं, ठीक है जी। अब 1051 रुपए का प्रसाद जब हम चढ़ाते हैं और उससे जस्ट एक कदम आगे की ओर बढ़ाते हैं, यानी प्लस के अंदर जब एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हमको वहां पर पड़ा हुआ माल मिलेगा, बहुत सारा माल मिलेगा। क्योंकि भगवान खुश हो जाएंगे कि बेटा मेरे को तो 10 रुपए से भी मैं तो खुश हो जाता हूं। तो लोग बाग 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं, कोई 51 रुपए का चढ़ाता है, तूने तो मेरे को क्या है 1051 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया, मजा आ गया। तो एक कदम आगे बढ़ाया, यानी 1051 में जब +1 करेंगे तो 1052 हो जाएगा। वहां पर पड़ा हुआ माल मिलेगा, तो हो जाएगा माल खेत की जो पहाड़ी है वो 1052 जो है वो इसकी लंबाई हो जाएगी। रघुनाथगढ़ का क्या है, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, इसकी लंबाई है 1055 मीटर। तो सबसे लंबी जो चोटियां होती है वो अक्सर हमको ऐसे ही याद रह जाती है बगैर किसी ट्रिक के, ठीक है जी। तो एक तो ये याद कर लेना, माल खेत, लोहारगल के साथ में आप माल खेत को याद करना। रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, 1055 मीटर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं, नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं भोजगढ़। देखो ये भोजगढ़ है, ये एक लड़का है, भोज करने के लिए गया, कहीं पर जीमने के लिए गया। अब ये गए तो थे 3-4 दोस्त, लेकिन वो आए नहीं। वो 2-3 दोस्त बाकी की कहीं खो गई, और ये एक अकेला जो है वो मंदिर के अंदर बैठ करके सोच रहा है यार यहाँ पे भोज करें अपन। तो एक बंदा आया, वो इसको खाना खिलाने के लिए लग गया, बोले ले भैया ते खाना खा ले। बोला नहीं 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 नहीं, मैं अभी भोज नहीं करूंगा, नो नो, साथ में ही करूंगा, मेरे जितने भी दोस्त आएंगे उनके साथ में ही करूंगा। ये क्या बोला लड़का, बोला कि नो नो, साथ में ही भोज करूंगा। साथ में क्या करूंगा दोस्तों, भोज करूंगा, अकेला भोज नहीं कर सकता। दोस्ती है ना, वो दोस्ती तोड़ेंगे नहीं हम। तो देखो भोज से तो हो जाएगा भोजगढ़, नो नो, साथ में ही भोज करेंगे, ऐसे भोज नहीं करेंगे हम। आगे की ओर चलते हैं। देखो आप, ये क्या है, खो। ये खो खो का खेल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा, जो है वो ब्लैक शेड में है। जब भी ये लड़की इसके हाथ लगाती है तो ये उठ के तुरंत भागती है। ये वहां से 9-2-11 हो जाती है। क्या होती है वहां से 9-2-11, 11 तो हटा देते हैं और 9-2 की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, 0। खो बोलते ही 9-2-11, 9-2-0 कर देंगे। खो बोलते ही 9-2-0। खो खो का जो खेल है क्या है, खो खो का जो खेल है उसमें क्या हो जाएगा, 9-2-0 हो जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। देखो अधवाड़ा, अधवाड़ा देखो 8 का आधा कर दिया 4 और ये 0 लगा देंगे लास्ट में, तो ये हो गया क्या, अधवाड़ा हो गया। अधवाड़ा आधा कर देंगे ना, नाम के अंदर भी आधा है, तो 8 का आधा करेंगे 4 और 0 लगा देंगे। थोड़ा सा दिमाग में वैसे भी रह जाता है अपने, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जब 4 ऑप्शन दिखेंगे तो याद रह जाएगा। फिर मेरी बोली हुई बातें, कुछ ये ट्रिक्स सबकी जब हेल्प मिलेगी तो आपका क्वेश्चन इजी वे में सही होगा। आगे की ओर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, ये हर्ष है। देखो एक आदमी जो चोर चक्का है, मान लो चोरी वोरी करता है, वो जब 420 करता है वो, और क्या करता है दोस्तों, वो 420 करता है, 420 करता है वो, ठीक है जी। अब जब उस आदमी को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ना, कोई उसको कहता है कि तू चोरी करा कर, बढ़िया काम है, बढ़िया, घर में खूब पैसे आ जाएंगे। मान लो उसके माँ बाप तो अक्सर नहीं करते हैं, लेकिन जो बच्चे चोर होते हैं उनके माँ बाप भी चोरी होते हैं। ये देखना, आप नोटिस करना, वो मोटिवेशन उनको वहीं से मिलता है। शिक्षा तो माँ बाप से ही मिलती है ना। तो वो क्या करते हैं, वो उसको मोटिवेट करते हैं, उसके अंदर पूरा उसको अंदर हर्षित कर देते हैं उसको, क्या बेटा जा, तू 420 नहीं, तू तो 820 कर। क्योंकि वो क्या हो गया, फिर वो बहुत ही ज्यादा हर्षित हो गया, और हर्षित आदमी क्या करेगा, 820 करेगा। 420 मत कर, तू तो सीधी 820 कर। 420 तो हम कर रहे हैं ना, हमारे देख लिख क्या हुआ, कुछ ही नहीं हुआ। तू 820 कर, तो 820 हर्षनाथ जी का, हर्षनाथ
या हर्ष की जो पहाड़ियां हैं वो। आगे की ओर चलते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखो देखो ये देखना, भैरव बाबा और बबाई, दो चीजों का ध्यान रखना। देखो एक ये बाबाई है और एक ये बबाई है, ठीक है जी। बाबाई और बबाई दोनों की दोनों जो पहाड़ियां हैं वो अलग अलग है। जैसे बाबाई जो है ना ये कहाँ पर है, ये है जयपुर में, और ये जो बबाई है ना ये है आपको झुंझुनू में, बबाई नाम का जगह भी है। ये जितनी भी जो पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही है ना, ऐसा नहीं है कि उस पहाड़ी का नाम है, उसके आसपास में जो गांव बसा हुआ है उस गांव का नाम है, और उस गांव में एक पहाड़ी है इसीलिए उस पहाड़ी का नाम वो हो गया। जैसे ये आप देखोगे ना, क्या रघुनाथगढ़ है, जैसे रघुनाथगढ़ है तो ये क्या है, रघुनाथगढ़ गांव है और उसके अंदर ये पहाड़ी है। मालखेत, लोहारगल, लोहारगल भी जगह है और उसके वो जगह है वहां पर वो पहाड़ी है, ठीक है जी। भोजगढ़ की पहाड़ियां हैं, खो है, अदवाड़ा है, हर्ष है, ये सारी की सारी क्या है दोस्तों, ये सारी की सारी पहाड़ियां ही हैं ये, और वहां पर स्थित गांवों के नाम के ऊपर ये पड़ी हुई है, ठीक है। अब देखना जरा, ये कौन है दोस्तों, ये है भैरू बाबा। ये क्या है, भैरू, ये क्या है दोस्तों, ये है भैरू बाबा, भैरू बाबा है ये, भैरू बाबा है ये। अब देखो हम लोग अक्सर जब भी कुएं का जो मंदिर बनाते हैं, अपने बोरवेल के पास में एक मंदिर बनाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या बनाते हैं दोस्तों, उसके अंदर हम लोग जो है एक बालाजी महाराज का मंदिर बनाते हैं और एक भैरू जी का मंदिर बनाते हैं। दो मंदिर बनाते हैं ना छोटे छोटे से, इस प्रकार के स्थान आपने देखे होंगे, अक्सर ट्यूबवेल के पास में बनाते हैं हम छोटे छोटे, ये बालाजी का है, ये भैरू जी का है, छोटे छोटे से मंदिर बनाते हैं। अब एक व्यक्ति क्या करता है, वो हमेशा ही जाता है और बालाजी महाराज के हाथ जोड़ के जो है वो वापस आ जाता है, हे महाराज आशीर्वाद देना, हे महाराज आशीर्वाद देना। अब जो है भैरू बाबा जो उससे नाराज हो गए, लेकिन जब एक दिन एग्जाम का समय आ गया, अब वो गया, सोचा यार आज तो भैरू जी के भी हाथ जोड़ते हैं, लेकिन भैरू जी नाराज थे कि नहीं बेटा, तू रोजाना बालाजी के धोखे जाता है ना, बालाजी के पास में ही जा, मैं तेरा कोई साथ नहीं दूंगा। अब उसने भी थोड़ा सा जो क्या है ईगो पे ले लिया उस आदमी ने, तो उसने क्या बोला, बोला भैरू बाबा साथ ना दो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी आपको जो है सफल होकर दिखाऊंगा अपनी लाइफ में। वो क्या बोला, भैरू बाबा साथ ना दो कोई दिक्कत नहीं है मेरे, आप साथ ना दो यार, बालाजी तो मेरे साथ हैं, मैं फिर भी मेरी लाइफ में आपको सफल होकर दिखाऊंगा। देखो भैरू से क्या हो जाएगा, भैरू से हो गया बैरांच, बाबा से क्या हो गया, बबाई। देखो ये है भैरू और ये बाबा से बबाई, दोनों सात ना दो, ये हो गया 792, और इन दोनों की लंबाई कितनी है दोस्तों, 792, बाबाई के भैरू बाबा 792, 792 याद हो जाएगा। और ये क्या है, बबाई है, बबाई गांव है और इसके जगह पे, और इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, 12 का अंतर है। ये कितना है दोस्तों, ये 780 है। तो बाबाई की जगह बाबाई जब याद करो तो उसी के साथ में बबाई भी याद कर लेना कि उसका जो है वो 12 का डिफरेंस है, उसमें से 12 जब घटाएंगे हम लोग माइनस करेंगे तो बबाई भी आ जाएगा, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, देखो ये क्या है दोस्तों, बरवाड़ा, बरवाड़ा। देखो मैं इसको हमेशा क्या पढ़ता हूं, हम लोग क्या करते हैं जब भी अपना घर वगैरह बनाते हैं, है ना, घर बनाते हैं तो उसके पास में एक बाड़ा भी बनाते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और जब हमने इसको हमारा घर बनाया तो हमने हमारे पास में एक बाड़ा बनाया था, इधर पाकिस्तान बनाया था। आजकल आप सुन रहे हो कि बलूचिस्तान, एक और यहां पर बच्चा पैदा हो रहा है बलूचिस्तान नाम का, इसके और टुकड़े होने की, एक बांग्लादेश पहले हो ही गया था, बलूचिस्तान और तैयार हो रहा है। इधर से गिलगित बाल्टिस्तान वाले जो हैं वो भी विद्रोह कर रहे हैं कि भाई हमको पाकिस्तान के साथ में नहीं रहना है, कोई नहीं रहना चाहता, बर्बाद हो चुका है ये। अपनी जनता को इतनी ज्यादा चूर्ण खिलाता है ना ये धर्म के नाम पे, जो भी जब भी लड़ाई करता है ना इनके सैनिक डर जाते हैं, फिर ये आते हैं वहां पे बोलते हैं भाई ये आप इस्लाम के लिए कर रहे हो, आप ऐसे नहीं कर रहे हो आप, तो फिर वो इस्लाम के नाम पे वो पागल हो जाते हैं पूरे, और फिर जो है वो मरने मारने पे उतार हो जाते हैं। जितने भी आतंकवादी संगठन है मैक्सिमम पाकिस्तान में है, और वो भी किस लिए है, वो भी धर्म के नाम पे उनको पागल बनाया हुआ है। बोलते हैं कि भाई ठीक है तुम क्या है अल्लाह के लिए कर रहे हो, है ना, इस प्रकार की जो है ये यहाँ पे गोलियां देते रहते हैं, और ये जो है वो पूरा का पूरा इस्लाम के नाम पे, ये धर्म के नाम पे बर्बाद हो चुका है। और यहाँ पे क्या है देखो, बरबाड़ा को मैं पढ़ता हूं बर्बाद, बर्बाद बाड़ा, बर्बाद बाड़ा, और किसके नाम पे, धर्म के नाम पे। और उसके अंदर क्या है 786 जो है वो क्या है, पवित्र नंबर है इस्लाम के अंदर है ना 786, तो ये इसी का चूर्ण जो है वो इनको खिलाते हैं। अब कई बच्चे नाराज हो जाते हैं, सर आप ऐसे ऐसे मत बोला करो, अब हो तो हो भाई, सच्चाई तो जो है वो तो है ही। पाकिस्तान के अंदर अब जैनी तो रहते नहीं है या बुद्धिस्ट भी नहीं रहते हैं, ये तो सच्चाई है 100% के 99% जनता जो है वो ये इसी वजह से जो है वो ये बर्बाद हो चुका है ना। आगे की ओर चलते हैं, बिल आली। देखो हर किसी के घर में एक बिल आता है ना, लेकिन मेरे घर में
5 बिल साथ साथ में। एक बार क्या हुआ कि मेरे घर का, कुएं का, है ना, दुकान का, और फिर फ्लैट का, और फिर जो फैक्ट्री का, सारे के सारे बिल देखो, बिल यानी बिल आली कितने बिल? साथ साथ में 5 बिल साथ साथ में 5 बिल तो साथ साथ 5 बिल साथ साथ 5 बिल साथ साथ 5 बिल कितने बिल 5 बिल भाई। हालत खराब हो गई उस महीने में मेरी बिल भरने का, है ना। आगे की ओर चलते हैं। देखो ये कौन है भैया? ये एक लड़की है ना। और देखो, जब तक शादी नहीं होती है वो बैठ के लड़कियां क्या सोचती है, भाई मेरी शादी करवाओ, वैसे उस मोड के अंदर रहती है लड़कियां कि भाई मेरी शादी करवाओ। अब उनके मन में, देखो मन में या हर मन में क्या होता है, मन में आता रहता है कि साथ में 4 लोग आएं और मेरी डोली उठाएं, साथ में 4 लोग आएं और साथ में ही मेरी डोली उठाएं। तो 7 4 7 मीटर, साथ में 4 लोग आकर के साथ में मेरी डोली उठाएं, तो 7 से कर देंगे 7 4 7। ये क्या हो जाएगा? मन हर में, लड़कियों के हर मन में या मन हर में ये इच्छा होती है कि मेरी डोली उठाएं। समझ रहे हो ना? सभी की तो नहीं होती है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं, ट्रिक बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया है। आगे की ओर चलते हैं। बेराट। अब देखो ये क्या हुआ, ये हस्बैंड है, ये इनके 2 बच्चे हैं और ये वाइफ है। अक्सर क्या होता है, जैसे अलग अलग रूम होते हैं सेपरेट, बच्चों के लिए एक अलग रूम होता है, हस्बैंड वाइफ का अलग रूम होता है। लेकिन एक रात क्या हुआ, ये किसी पार्टी में गए हुए थे और बहुत ही भयंकर वाले थक गए, तो बी रात 7 सो गए ये चारों के चारों। देखो बी रात क्या हुआ, 7 सो गए चारों। देखो 7 सो और ये 4, तो 704, ये रहा 7। बी रात 7 सो गए चारों के चारों, तो बी रात से क्या हो गया, बेराट हो गया। ठीक है जी। आगे की ओर चलते हैं। सरिस्का 6 7 7, सरिस्का कांकनवाड़ी है, ये अलवर के अंदर है। अब सरिस्का के अंदर क्या है, रिस्क है, रिस्क है। अब ये दोस्त गए हुए थे जंगल के अंदर, देखो पहाड़ के, ये जो है बैठा हुआ है यहाँ पे पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है। अब इसको लगा वहां पर भयंकर वाला डर, है ना। जब डर लगा तो इसने बोला कि सब साथ साथ आ जाओ रे यार, ऐसे मारे जाएंगे, एक अकेला आ गया तो खा जाएगा शेर, साथ साथ में आ जाओ। देखो क्या बोला, साथ में, क्या करो, साथ में आ जाओ। तो से कर देंगे 6 7 7, क्योंकि यहां पर रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है, शेर खा जाएगा। ये डरा हुआ बेचारा बैठा हुआ है ना, तो ये बोल रहा था क्या, 6 7 में आ जाओ, बचे रहेंगे, है ना। आगे की ओर चलते हैं। देखो ये क्या है दोस्तों, ये एक चोर है, और इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है जय भान नाम का चोर है। और इसके सिर के ऊपर इनाम रखा हुआ है, कितने रुपए का, 651 रुपए का इनाम रखा हुआ है। जय भान के सर के ऊपर 651 रुपए का जो है वो इनाम रखा गया है। जय भान के सर, देखो जय भान के सर के ऊपर 651 का, यानी ये सर के ऊपर 651 हो गया। इसमें से घटा दो आप, माइनस के अंदर 2 कर दो तो ये आ जाएगा, और इसमें से जब माइनस का 1 करोगे तो जैकेट आ जाएगा। इजी है ना। तीनों के ग्रुप यहां पे बन गए। इससे पहले 3 के ग्रुप बने थे, याद होगा आपको, कौन सा, भैरू बाबा वाले के अंदर। उससे पहले हमने शुरुआत के अंदर रघुनाथगढ़ वाला था, लोहारगढ़ वाला था और मालखेत वाला था। माल पड़ा हुआ था वो 1051, एक कदम आगे बढ़ाते हुए 1052 माल था, और जो है 1055 के ऊपर रघुनाथगढ़ आ जाता है ना। उसी प्रकार ये 2 3 के ग्रुप से याद करोगे, इजी वे में याद हो जाएगा। एक बार दिमाग में सेट कर लेना कि जय भान के सर पे, देखो इस प्रकार से जाना है और इस प्रकार से वापस आ जाना है। देखो यहां से जय भान के सर पे 651 रुपए का इनाम है, माइनस में 2 और माइनस में 1 कर देना, इजी वे में याद रह जाएगा, है ना। आगे की ओर चलते हैं। देखो नाहरगढ़, ये क्या है, नाहर किसको बोलते हैं, बैल को बोलते हैं, सांड को बोलते हैं, नार बोलते हैं। कई क्षेत्र के अंदर शेर को भी बोलते हैं नार। अपन इसको बोल देते हैं कि यही है नाहर, है ना। कई बार क्या होता है, ये आवारा फिरते रहते हैं रोडों के ऊपर, सड़क के ऊपर फिरते रहते हैं, और जब मारने के लिए अपन क्या करते हैं, अरे नो अरे मारेगा, ऐसे हाथ दिखाते हैं ना, तो लेकिन फिर वो मार ही देता है, वो रुकता थोड़ी है, उसको ये थोड़ी पता है कि ये मेरे को रोक रहा है। तो ऐसे अपन क्या करते हैं, जैसे इस प्रकार से हाथ के जो है वो 4 ही उंगलियां बनी, क्या एक अंगूठा इधर से मैं बना देता हूं, वो ऐसे हाथ करके दिखाते हैं और क्या बोलते हैं, नो। तो देखो
पांचों उंगलियों से हम लोग नो नो बोलते हैं, क्योंकि सामने क्या आ जाता है, नार आ जाता है। अब हम वो भलाल देव तो है नहीं जो वो बाहुबली वाले सांड को पकड़ के ऐसे पलटी हिला देंगे। अपने पास में तो एक ही उपाय है, अरे नहीं छोड़ रहे भाई, मन तो छोड़, और कोई मानो तो मार लीजिए, मेरे को छोड़ो, है ना। अब आगे की ओर चलते हैं। देखो अलवर दुर्ग, अलवर दुर्ग, अलवर से कर देंगे हम लोग लवर, और हमारे लवर कौन है, प्रताप, महाराणा प्रताप। ठीक है जी। 1597 यदि कर दोगे तो आपको शेर याद हो जाएगा, शेर, शेर चोटी याद करो, दक्षिण अरावली वाली शेर, ये क्या थी 1597। और उसके आगे से यदि एक हटा दिया हमने इसको तो 597। और ये कौन है दोस्तों, ये है लवर, प्रताप। दोनों की दोनों चीजें सेम टू सेम एक ही चीज से हमने कनेक्ट करी है, महाराणा प्रताप से, क्योंकि उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1597 में हुई थी, इसीलिए उनको शेर कहते हैं। वो महाराणा प्रताप क्या शेर थे, तो शेर चोटी की लंबाई 1597। ये हमारे लवर हैं, हम इनसे प्यार भी करते हैं, इसलिए एक आगे से एक हटा करके 597 भी हो जाएगा। ठीक है ना। सारी की सारी जो है वो आपको इजी वे में याद हो गई होगी, देख लो आप एक बार, बहुत ही इजी है, कुछ ही नहीं है। 1 मिनट के अंदर अंदर मैं रिवीजन करवाता हूं, उसके बाद में हम लोग चलेंगे किधर दोस्तों, मध्य अरावली की चोटियों की तरफ जो है वो हम लोग चलने वाले हैं। उसके बाद में देखो आप, रिवीजन बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो क्या है मित्रों, वो रिवीजन ही है। रिवीजन के वक्त ही आपको पता लगता है कि आपने जो 20 मिनट दिए हैं क्या उनकी कोई वैल्यू है, क्या वो वर्थ इट है कि नहीं है। सुना मेरी बात, देखो रघुनाथगढ़, मालखेत और लोहागढ़, इन तीनों को हमने एक साथ याद किया था। लोहागढ़ के अंदर जो है वो 1051 की प्रसाद चढ़ाई, एक कदम आगे बढ़ाते ही 1052 हमको बहुत सारा माल मिल गया। ये तो राजस्थान की उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, अपने आप याद आ जाएगा, है ना। देखो भोज की बात करते हैं तो भोज के बाद क्या बोलो, नो नो साथ में ही करेंगे, अकेला भोज नहीं करूंगा मैं। खो 920 कर देंगे, 11 नहीं करेंगे, नहीं तो 9211 मीटर, इतनी तो कोई है ही नहीं राजस्थान में, क्या देश में ही नहीं होगी मेरे हिसाब से, है ना। अधवाड़ा आधा कर दो, यानी 840 हो जाएगा। हर्षित आदमी क्या करेगा, 820 करेगा, 420 तो सब करते हैं, वो 820 करेगा। भैरू बाबा 7 ना 2, तो देखो 7 ना 2 7 9 2, और बाबा के साथ में हमने बबाई को याद किया था जो कि 12 कम था, और ये यहां पर जो है वो आपको बबाई भी दिखाई दे जाएगा जो कि 780 का। दिखाई नहीं देते, थोड़े फ़ॉन्ट थोड़े छोटे हो सकते हैं, मोबाइल को आप हॉरिजॉन्टल कर लिया करो। अब ये बातें बताने की नहीं होती है, आप खुद ही समझदार हो, हॉरिजॉन्टल करोगे तो लिखे हुए शब्द जो है वो आपको थोड़े से इजी वे में दिखाई देंगे। हालांकि मैं बोल रहा हूं, अब आपको दिखा हुआ है तो ये इजी वे में याद हो जाएगा, है ना। बर्बाद हो चुका है बाड़ा, 786 नंबर। बिलाली 775 बिलाली। मन हर में ये इच्छा होती है कि 4 लोग आए और मेरी डोली उठाएं साथ में, है ना। बीराट 7 सो गए चारों के चारों। सरिस का है तो सब साथ रहो भाई। सिर के ऊपर बांध के, जय बांध के सिर के ऊपर 651 रुपए का इनाम है। वापस से शुरू करते हैं। देखो कैसे, जैसे जो चल रहे थे ना अपन वैसे ही चलेंगे। देखो क्या है, ये यहां से शुरू करते हैं। देखो जय बांध के सर पे 651 रुपए का इनाम है। 2 घटा करके बांध पे आ जाएंगे, 1 घटा करके यहां पर आ जाएंगे, जय पे आ जाएंगे। नाहर जब भी सामने आता है तो 5 उंगलियां करके बोलते हैं नो भाई छोड़ मेरे को। तो लवर अलवर 1597 में शेर और 597 में लवर अलवर। ओके जी, तो ये थे मित्रों हमारे उत्तरी अरावली की चोटियां। अभी समय और भी है, ऐसे भागने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं मध्य अरावली की चोटियां और याद करवाऊंगा। बाकी आप लोग बताते नहीं हो कमेंट करके कि सर क्लासेज कैसी लग रही है आपको। अच्छी क्लास लग रही है, कंटिन्यू रखूं। देखो व्यूज तो आ ही नहीं रहे, बिल्कुल नए के बराबर आ रहे हैं। कभी कभी मन करता है कि छोड़ छाड़ के सलीम की गली अनारकली डिस्को चलिए जी, प्रमोशन का टाइम हो गया है। तो ये ज्योग्राफी का है, ये आर्ट एंड कल्चर का अपना कोर्स है। कोई बच्चा लेना चाहे तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको ये दोनों जो है वो कोर्सेज वहां पर मिल जाएंगे, ऐसी ही शानदार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। पूरा का पूरा कोर्स करवाया हुआ है ज्योग्राफी का। देखो यदि बार बार कोर्स करना है ना तो आप 50 रुपये 100 रुपये वाले कोर्स खरीदा करो। कई बार क्या होता है, बच्चे ने ये सोच रखा है कि मैं अगले 5 साल के अंदर वो नौकरी मेरे को लेनी है, तो 5 साल में कम से कम मेरे को 10 कोर्स खरीदने हैं। तो 10 कोर्स मैं एक काम करता हूँ, 100 रुपये के खरीद लेता हूँ, या 50 के खरीद लेता हूँ, या उससे भी कम के कोई आ रहे हैं, आपको पता है आजकल तो आ ही रहे हैं, तो वो खरीद लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको फटाफट 3-4 महीने 6 महीने के अंदर ही नौकरी लगनी होती है, क्या पहली नौकरी जो आएगी उसमें लग जाएंगे। तो उन लोगों के लिए तो ये क्या है, वैल्यूएबल है, वर्थ इट है।
बाकी तो देखते रहो आप लोग। अब बात करते हैं मध्य अरावली की। मध्य अरावली की जो जो चोटी है वो कहाँ से शुरू होती है दोस्तों? वो शुरू होती है हमारे सांबर से लेकर के और कहाँ तक जाती है? वो राजसमंद तक जाती है। यदि बात की जाए तो एकमात्र एक जिला अजमेर आता है। अभी अजमेर और ब्यावर दोनों हो गए, है ना। वो बीच के मध्य अरावली के वही दो जिले जो हैं वही हैं। अब बात करते हैं मध्य अरावली की। ये क्या है दोस्तों? इसके बीच में क्या है? एक तो सर्वाधिक अंतराल वाला, सर्वाधिक क्या है? अंतराल है यहाँ पर, ठीक है जी। इसकी जो है औसत ऊंचाई आपको मैंने बहुत ही पहले बता दी है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर है। यहीं पर आपको किसकी प्रधानता देखने को मिलेगी? यहीं पर जो संगमरमर की प्रधानता जो है वो किसकी है? संगमरमर, ठीक है जी, संगमरमर, क्वार्टजाइट, है ना, और ग्रेनाइट। सारे के सारे जो पत्थर हैं आपको पता ही है, मकराना का मार्बल है, किशनगढ़ का है, वो सारा का सारा इसी एरिया में है जो अपने ताजमहल के अंदर लगा हुआ है ना। इसका निम्नतम बिंदु क्या है? सांभर के अंदर है, सबसे निम्नतम बिंदु। अब यहाँ पर इसके अंदर ज्यादा चोटियां नहीं है, 3-4 एक ही है। देखो, एक तो क्या है? गोरमजी, महाराज जी, तारागढ़ और नाग पहाड़, और ये इनकी लंबाई है। इनके अंदर ज्यादा वो नहीं है। आप देखोगे तो इसका देखा जाए यदि क्या, सांबर से लेकर के ये कहां तक है? सांबर से देवगढ़, देवगढ़ ये कहां पर दोस्तों? ये राजसमंद के अंदर है। ये यहां तक जो है ये फैली हुई है। सांबर जो है इसका निम्नतम बिंदु है। ये 4 चोटियां हैं। इनको मैं बढ़िया तरीके से याद करवाता हूं। नाम के अंदर एक एक चीज पकड़ना। देखो, गोरमजी, इसके अंदर क्या पकड़ोगे आप? रम पकड़ना। कोई आदमी क्या करता है? पहले ठंडा पीता है, ठंडा तो सभी पी लेते हैं। पहले वो क्या करता है? उसको दोस्त बोलते हैं कि ये जो का पानी है, बियर देते हैं उसको, बियर चेप जा। वो जोश में पीता है वो बियर के बाद में, फिर वो दारू पे आता है। दारू के बाद में एक समय आता है जब वो रम भी पीता है। फिर लास्ट में जो नतीजा आता है ना, उस वक्त वो ढोले पे आ जाता है, 40 रुपए वाले ढोले पे, वो भी मांग के पीता है। तो लास्ट में नतीजा तो बेकार ही आता है रम का। तो देखो, रम का क्या है दोस्तों? नतीजा करो आप, नतीजा बहुत ही बुरा आता है। 9 से 9, तय से 3, च से 4, 934 मीटर नतीजा किसका? रम का, गोरमजी। तो ये देखो, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, बैंकर वाला टोडगढ़ ब्यावर के अंदर ये है। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या है? महाराज जी। देखो, महाराज का मतलब क्या होता है? रा को हटा दो आप, तो ये क्या हो गया? मायरा नहीं होता है क्या? भात लेकर के जाते हैं हम हमारी बहन के लिए। जब बहन के बच्चों की शादी होती है, मामा जी क्या लेके आते हैं? भात लेके आते हैं ना। मायरा बोलते हैं उसको राजस्थानी मारवाड़ी भाषा के अंदर। तो मायरा जब भी कोई लेके आता है तो वो अपने अड़ोस पड़ोसियों को क्या करता है? न्योता देता है। तो न से तो 9 और ता से 33 कर देना, यानी 933 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। मायरा, महाराज जी, यानी मायरा जी जब भी आएगा तो न्योता आएगा, 9 तय से 33 कर देना बस। 9 से 9, तय से 33, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। तारागढ़। देखो, जब भी कोई तारा टूटता है ना आसमान के अंदर, कई लोग ऐसे हाथ जोड़ते हैं, ये भगवान, है ना, मेरी सरकारी नौकरी लगाना, कहीं की शादी नहीं हो रही तो भगवान बीन नहीं देना। अलग अलग जो है वो क्या होती है, लोगों की आस्था होती है उसके अंदर कि तारा टूट रहा है, अपनी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। अब पता नहीं इच्छा पूरी होती है कि नहीं होती है, लेकिन कर तो लेते हैं ना लोग। तो तारा टूटते हुए तारे के अंदर सबकी क्या होती है दोस्तों? आस्था होती है, आस्था। आ से 8, से 7, तय से 3, 8, 7, 3। 1-2 बार MCQs लगाओगे ना आप अपने रामबाण टेस्ट सीरीज के अंदर जाना, 1-2 बार जब MCQs लगाओगे, ये आपके दिमाग में ऐसी फिट होगी ना कि जिंदगी में कभी नहीं निकलेगी। अदरवाइज आप जिस बच्चे की ये वीडियो नहीं देखे हुए ना, आप एक बार उससे जाकर के बीच में से कोई पूछ लेना, कोई चोटी, है ना, जो कि 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको भी नहीं याद होगी, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। या तो सरकारी नौकरी लग गया तो उसको वैसे याद नहीं होगी, नौकरी लग जाने के बाद में लोग वैसे ही भूल जाते हैं। वो सरकारी नौकरी लग नहीं रहा है, क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वो ऐसी चीजें छोड़ देता है, फिर यही क्वेश्चन वहां पे आते हैं, है ना। तो ये बहुत ही शानदार वाला आपके लिए वीडियो साबित होने वाला है। ये क्या है दोस्तों? नाग है ये क्या है दोस्तों? नाग को हम लोग क्या बोलते हैं? नाग बोल दो या सांप बोल दो, सांप ऐसे लिखते हैं ना ऊपर, या सान ने ऊपर न की जो बिंदी आती है, सांप ऐसे लिख देंगे। तो 6 से 7, न से 9, पै से 5, 4 ही चोटियां हैं और चारों के अंदर कुछ इसी प्रकार की ट्रिक है। देखो, रम का नतीचा खराब आता है, सबसे पहली बात तो ये है ना। दूसरी बात, मायरा का न्योता,
है ना। न यो ता से 33 हो जाएगा, न से 9 हो जाएगा। ये क्या है, नती चा से 34 कर देंगे लास्ट में, है ना। तय से 3 हो जाएगा और तय से 34 हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, तारा, तारे टूटने में सबकी आस ता 8 7 3 हो जाएगा, है ना। नाग सांप बोलते हैं उसको, 7 9 5, 7 9 5। इतना इजी है और कुछ नहीं है। एक बार देखोगे सच्चे दिल से, जयकारा लगाओगे आप माता रानी का, कमेंट बॉक्स के अंदर बोलोगे कि ट्रिक वाले बाबा की जय हो, तो ये आपको सारे के सारी चीज़ें जो है वो याद हो जाएगी। इतना कोई हार्ड नहीं है, इतना कुछ भी हार्ड नहीं है। राजस्थान ज्योग्राफी ऐसे ऐसे मतलब इतनी सी लगेगी आपको लास्ट में जाके कि यार ये राजस्थान ज्योग्राफी है। जब भी किसी एग्जाम के अंदर राजस्थान ज्योग्राफी आएगी, मान लो रिट के अंदर आती है, रिट मेंस में आती है, सीईटी के अंदर आती है, खुश हो जाओगे आप कि यार ये नंबर तो मेरे पक्का ही हो गए। इतनी इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक एक चीज़ के यदि कोई बच्चा नोट्स बना रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा रामबाण चीज़ें ये साबित होने वाली है। यूट्यूब के ऊपर कहीं पर भी इससे इजी वे में नहीं मिलेगा आपको, है ना। मेरा मकसद ये नहीं होता है कि फटाफट आकर के जो है पीपीटी बना के लाऊं, लिख के निकल जाऊं, पढ़ा दूं, बोल दूं भैया ये देखो ये ऐसे 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 करके। वो तो सभी कर ही रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग जुड़े हुए हो, लगातार जुड़े हुए हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यूनिक चीज़ यहाँ पर मिले आपको। ज़्यादा भी नहीं ना, तो देखो 10-15% भी यदि आपका यहाँ से फ़ायदा होता है तो मैं तो खुशी हो जाऊँगा कि भाई मज़ा आ गया आपको। बच्चे कमेंट करते ही हैं, आप देखो जाकर के रीट के बाद में, है ना। तो ये दोनों के दोनों आपको मिल जाएंगे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, देख लेना आप। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी क्या है, बाकी मिलते हैं कल इसी वक्त शाम को 8:30 बजे यहीं पर मिलेंगे। हवेली पे आ जाना, अपने इसी जगह पे आप लोग आ जाना। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करते ही नहीं हो, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, 50% से ज़्यादा बच्चों ने जो है वो अनसब्सक्राइब कर रखा है अभी तक। ऐसे कैसे काम चलेगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को हाइप भी किया करो, कमेंट भी करते रहा करो, मेरे को थोड़ा फीडबैक भी आता रहे। जो भी आप बताते हो मैं उसको जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।